नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ डेली में आप सभी का स्वागत है। श्रीलंका राष्ट्रपति आवास के पास भारी विरोध प्रदर्शन, भीड़ ने पुलिस की बस को फूंका। राजधानी कोलंबो सहित पूरे श्रीलंका में लोग पिछले कई हफ्तों से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। ऐसे हालात को लेकर लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा है। गुरुवार की देर शाम सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निवास के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों के समूह का इस दौरान पुलिस के साथ टकराव भी हुआ है। हालात इतने बिगड़ गए कि स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाना पड़ा। इस दौरान पुलिस की उग्र भीड़ ने पुलिस की बस को आग के हवाले कर दिया। टकराव उस समय शुरू हुआ जब पुलिस बल ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की। एक तृतीय भीड़ ने पुलिस के बोतलों और पत्थरें फेंके। बाद में पुलिस को इन लोगों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज के साथ वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। गुरुवार शाम को ही लोग राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के निवास के पास की रोड पर एकत्रित होने लगे थे। वे गोटाबाया और उनके परिवार के घर वापसी की मांग कर रहे थे। दरअसल श्रीलंका की सियासत ने इस समय राजपक्षे परिवार का वर्चस्व है। गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं, जबकि उन्हें बड़े भाई महिंदा राजपक्षे पीएम के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। सबसे छोटे भाई बासिल राजपक्षे वित्त विभाग संभाले हैं, जबकि सबसे बड़ा भाई चामल राजपक्षे कृषि मंत्री हैं। जबकि भतीजे नमल राजपक्षे कैबिनेट में स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गौरतलब है कि श्रीलंका इस समय भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। यहाँ खाने और आम जरूरतों की चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश में ईंधन और गैस की कमी हो गई है। हालत यहाँ तक है कि पंपों पर लोगों को पेट्रोल डीजल के लिए कई घंटों तक लाइन लगानी पड़ रही है। कागज़ की कमी के चलते शिक्षण संस्था की परीक्षा अनिश्चितकाल से स्थगित करनी पड़ी। श्रीलंका में गुरुवार की शाम डीजल नहीं था, जिसके चलते परिवहन को ठप हुआ ही। इसके साथ ही देश के 2 करोड़ लोगों को काफ़ी लंबे समय तक बिजली की कटौती का सामना करना पड़ा। दरअसल स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार जब दक्षिण एशिया राष्ट्र को सबसे अधिक आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों और मीडिया रिपोर्टर्स की मान ले तो बस और कमर्शियल वाहनों के लिए पूरे द्वीप के स्टेशन पर डीजल और मुख्य ईंधन उपलब्ध नहीं है। पेट्रोल की बिक्री हो रही थी, लेकिन कम आपूर्ति के चलते मोटर चालकों को लंबी लाइनों में से अपनी कारों को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोरोना वायरस महामारी ने यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को तबाह कर दिया। इस खबर में बस इतना। ऐसी न्यूज़ के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ डेली को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।